अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज हमारे बहुत अजीज दोस्त उस्ताद अशरफ जंग से तशरीफ़ लाए हैं। जी हमारे साथ बैठे हुए एक्स मुर्बाज हैं, अल्लाह पाक ने सेहत दे। साथ ही हमारे खासुल खास बंदे नियाज शाह साहब कोटद्दू से ये भी तशरीफ़ लाए हैं। तो इनके साथ कोई नेक्स्ट प्लानिंग भी चल रही है, जो हमारा शौक होगा आगे ईद के बाद। दोस्तों, हमारे जोड़ों का काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब जो है मैदान में जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ईद से तीसरा दिन जो है जुम्मे का दिन बन रहा है, तो मुश्किल लग रहा है। तो दिन में हो सकता है रद्द-बदल हो जाए, तो वो अपडेट भी हम आपको देंगे। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मौसम यकदम चेंज हो गया, यकदम ही गर्मी बढ़ रही है अब, और हर आते दिन के साथ गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। इसमें यह है कि बर्ड को आप जितना भी बाजरा कम खिलाएं या ज़्यादा खिलाएं या खुराक दें, तो सुबह बची हुई होती है खुराक, चाहे इतनी सी हो चाहे इतनी हो, चाहे उसकी हो 2 बंटो जितनी, चाहे उसकी अखरोट जितनी हो, जितनी भी खुराक बची हुई हो ना, अगर उसकी 1 बंटे जितनी भी खुराक बची हुई होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसका हाजमा ठीक नहीं है। क्यों वो रोक रहा है खुराक? वजह आपने खुद तलाश करनी है। आज से मेरा सब शौकीन भाइयों के लिए जो मशवरा है कि तकरीबन 2 बजे जो है ना, वो बाजरा जो है वो पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें, ताज़ा पानी में। फिर उस पानी में से बाजरे को एक दफ़ा वो पानी निकाल लिया जाए, बर्तन में हो, फिर दूसरा फ्रेश पानी डाल के उसको धोया जाए, फिर तीसरी दफ़ा धोकर फिर उस बाजरे को कपड़े पर रख कर सुखा कर किसी चारपाई पर फैला दें, किसी फर्श पे फैला दें, धूप पे ना रखें, छांव में रख दें कि वो सूख जाए। धूप पे नहीं रखना है बाजरे को। वो जो बाजरा सूखा हुआ होगा उसकी गर्मी अंदर से खत्म हो जाएगी, जिन्स की जो गर्मी होती है खुद की। जब वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप बाजरा जब भी अपने बर्ड को खिलाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि रात को जो परिंदा है ना, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। जहाँ पे हम बंद करते हैं पिंजरों में, आस पास उसके कपड़ा लिपेट देते हैं या कमरे में रखते हैं, मौसम गर्म आ रहा है, मच्छरों के डर की वजह से हम मुर्गे को ढांप के रखते हैं। होता यह है कि जो बाजरा, अगर आप उसको खुश्क बाजरा आप डालोगे ना, तो वो ये होगा कि वो मुर्गा जो है, एक तो उसको साइडों में से गर्मी लगेगी, फिर उसके अंदर की हीट, फिर उसके अंदर वो जो खुराक होगी उसकी नतीजा ये होगा कि वो बाजरा थोड़ा थोड़ा रखेगा। याद रखिएगा, जिसके पोट में बाजरा होता है, फिर उसकी अंतड़ी में बाजरा होता है, फिर उसके ये जो सामने वाला कट्टा जिसको पंजाबी में झंझूरा बोलते हैं, इसमें तब बाजरा होता है। इसमें बाजरा होने का मतलब ये है कि इस नाली से लेकर जो सामने आपके ये पोटा बना हुआ है, ये कट्टा, ये झंझूरा, इसमें जो बाजरा है, यहाँ से लेकर नाली के एंड तक, छट्टी तक, सारी वेन में बाजरा है। जब वेन खाली होगी तो ये जगह फौरन खाली हो जाएगी। ये वाला जो है कट्टा, ये खाली होगा, तब जाके नीचे जो है ना, वो उसकी जो नीचे वाली उसकी वो है ना छठी, उसमें बाजरा होगा। कहने का मकसद ये है कि फॉर रूस्टर बर्ड्स के लिए जब वो सुबह आप निकालें तो आपका मुर्गा बिल्कुल अंदर से खाली हो, आप उसको 1 या 2 नोक पानी की दें और उसको खड़ा कर दें, और वो फौरन से बेशतर पहले आधा घंटा 20 मिनट में ता वाली मैली बिटें जो है वो कर दे, तब तो आपका मुर्गा फ्रेश है। दूसरी बात है, बाद मुर्गों की आदत होती है कि वो रात को बीट नहीं करते, ये भी आपने मॉनिटर करना है। अगर वो बीट नहीं करेंगे तो लाजमी बात है उनका हाजमा जो है ना वो रुका रहेगा। जब वो बीटें डिस्चार्ज करेंगे अपने जिस्म से, तभी बाजरा जो है आगे जाएगा, जो उसके कटस में जंजूरे में खड़ा हुआ है। ऐसे बर्ड को या तो आप पिंजरे के ऊपर बिठाएं या किसी चारपाई पे बिठाएं या डंडे पे, ताकि वो बिटें लगाता रहे सारी रात। कुछ मुर्गे जो हैं वो वैसे भी, उनको जितना भी आप बाजरा खिला दें, वो सुबह थोड़ा रखते हैं और 20-25 मिनट के बाद वो डिस्चार्ज करते हैं बिठों में सारा कुछ, और उसके बाद वो बाजरा ख़त्म होता है। उनका तो कोई हल है ही नहीं ना, जो सारी रात रखते हैं।
उनका आसान हल ये है कि जितना बाजरा वो रखते हैं उतना आप डेली खुराक में शाम को कम करते जाएं, कम करते जाएं। जब आपको सुबह महसूस हो कि इस जगह पे वो सफ़ेद बिट्टे भी नहीं करता और बाजरा पूरा काट जाता है, तो उसी बाजरे को पक्का एक पैमाना बना लें, उसको वही खिलाएं। तभी आप जो है ना उसको मेंटेन रख सकेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जायद खुराक जो है गर्मियों में जहर है। और ये जो अब रातें हैं ये छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं। सुबह के टाइम आप खुराक थोड़ी ज़्यादा कर दें और रात को खुराक थोड़ी कम कर दें। कोशिश करें शाम के वक्त आप हर कीमत पर एटलीस्ट जो है ना 6 बजे तक, 5 से 6 बजे के दरमियान जो है आप लाजमी अपने बर्ड को बाजरा खिला दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना जल्दी आप उसको बाजरा खिलाएंगे उतना तेज़ी से ही जब वो बैर खड़ा हुआ होगा उसके हाजमे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको मगरिब के बाद देंगे, अंदर जाके बंद कर देंगे, याद रखिएगा जब भी इंसान सो जाता है तो वही हाजमे का अमल जो 1 घंटे में होता है वो 2 घंटे में भी नहीं हो पाता। तो जब इंसान एक्टिव होता है तो खुराक उसकी जल्दी हजम होती है। तो कोशिश करें आप 5 से 6 के दरमियान, 5:30 बजे, 6 बजे मैक्सिमम आप उनको खुराक खिला दें, ताकि सुबह आपका मुर्गा जब आप बैर निकालें बिल्कुल फ्रेश हो। और जहाँ तक बाद लोग ये करते हैं कि सुबह का बाजरा रखा और 4 बजे उसको धोया, 6-6, 7-7 घंटे भिगो कर बाजरा देते हैं, वो भी गलत करते हैं। फॉर रूस्टर बर्ड, ब्रीडर के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप इतना ज़्यादा बाजरा भिगो कर रखेंगे, पानी में भिगोने की वजह से बाजरा मोटा हो जाएगा, उसमें पानी की ज़्यादा मकदार चली जाएगी। वो जब आप रूस्टर बर्ड को देंगे तो आपके रूस्टर बर्ड के जिस्म में जब पानी की मकदार ज़्यादा होगी वो मोटा होगा। हम बाजरा खिलाते किस लिए है कि मुर्गे के जिस्म में से पानी को खुश्क किया जाए, तभी मुर्गा जो है वो अपना जिस्म फिटनेस लेवल ठीक करता है, उसकी बिटें जो है वो पक्की होती हैं, पानी वाली नहीं होती। जब आप सारा दिन ही उसको ये वाला बाजरा देंगे, वो ना सिर्फ मोटा होगा बल्कि उसके जिस्म में पानी की वाफर मकदार होगी, नतीजतन उसके अंदर चर्बी आएगी और चर्बी आने की सूरत में वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। गर्मी में याद रखिएगा दोस्तों, वही पार्ट अच्छा काम करता है जिसका मैदा सही होगा, जिसका चेहरा सुर्ख होगा और जो ज्यादा डव यानी तलखी नहीं करेगा। और डव या तलखी की जो सबसे पहली बात यही है कि जिस मुर्गे का हाजमा ठीक नहीं होगा, जिसके जिसमें खुराक हर वक्त बची हुई होगी, वो कभी भी आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सारी तैयारी एक तरफ और ये जो खुराक दाना पानी देना है मुर्गे का ये एक तरफ। इस महीने में जो आगे गर्मी आ रही है इसमें आपको लाजमी तौर पर अपने मुर्ग की खुराक का एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा, जिसमें आपको पता हो कि मेरा ये वाला बर्ड जो है इतनी खुराक अगर मैं इसको देता हूँ 40 ग्राम तो ये सुबह तक हजम कर जाता है। आपने उसको सिर्फ उतनी ही खुराक देनी है जितनी वो सुबह तक हजम कर जाए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो मेरे ख्याल में तो मैंने कोशिश तो की है आपको पूरा समझाने की। और अगर हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड पे जो हमारा आजकल एक ही नारा है कि शौक और शौकीन दोनों सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।